दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि, नाटककार, उपन्यासकार तथा निबंधकार महाकवि जयशंकर दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। जयशंकर प्रसाद हिंदी कवि, नाटककार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। उनका नाम महाकवि जयशंकर प्रसाद था। बचपन का नाम झारखंडी था। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था। पितामह शिवरत्न साहू थे। वे वाराणसी के अत्यंत प्रतिष्ठित व्यक्ति सुरती यानी तंबाकू बनाने के कारण उन्हें सूंघनी साहू के नाम से विख्यात किया गया। जयशंकर प्रसाद जी का कुटुंब शिव का उपासक था। महाकवि जयशंकर प्रसाद की शिक्षा। घर पर संस्कृत, हिंदी, फारसी, उर्दू के लिए शिक्षक नियुक्त थे। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के लिए दीनबंधु ब्रह्मचारी को नियुक्त किया गया था। क्वींस कॉलेज से 8वीं तक पढ़े। 12 वर्ष की आयु में पिता, 15 वर्ष की अवस्था में माता तथा 17 वर्ष की आयु में बड़े भाई शंभूरतन का देहांत हो गया। इसके बाद उनकी मौसा की लड़की से शादी हुई। कुल 7 संतानें हुईं, जिसमें 6 पुत्रियां व 1 पुत्र शामिल थे। इसके साथ साथ परिवार में गृह क्लेश आरंभ हुआ। व्यवसाय की क्षति हुई। प्रसाद जी ऋण के भार से पूरी तरह दब गए। जयशंकर प्रसाद की मृत्यु 15 नवंबर 1937 ईस्वी को क्षय रोग से सोमवार को प्रातःकाल में हुई। उस वक्त उनकी उम्र 47 वर्ष थी। उनका देहांत वाराणसी शहर में हुआ था। महाकवि जयशंकर प्रसाद के प्रमुख कार्य। हिंदी नाट्य जगत और कथा साहित्य में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। कथा साहित्य के क्षेत्र में आपका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। भावना प्रधान कहानी लिखने वालों में जयशंकर प्रसाद अनुपम थे। छायावाद के संस्थापकों और उन्नायकों में से एक हैं। कवि के रूप में वे निराला, पंत, महादेवी के साथ छायावाद युग के चौथे स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित हुए। नगरी प्रचारणी सभा के उपाध्यक्ष भी रहे। नाटक लेखन में भारतेंदु के बाद वे एक अलग धारा बहाने वाले युग प्रवर्तक नाटककार रहे। प्रसाद जी की कविता, उपन्यास, नाटक और निबंध सभी में उनकी गति समान है। कहानियों का अपना पृथक और सर्वथा मौलिक शिल्प है। प्रसाद जी का कथन है कि नाटक रचना के आंतरिक विधान को अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध कर देता है। दूसरा कथन उनका देखें कि रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, न कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। यानी रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, न कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। ये किसका कथन है? ये जयशंकर प्रसाद का कथन है। प्रसाद की आरंभिक रचनाएं। 9 वर्ष की अवस्था में जयशंकर प्रसाद ने कलाधर उपनाम से ब्रजभाषा में एक सवैया लिखकर अपने गुरु रसमय सिद्ध को दिखाया था। उनकी आरंभिक रचनाएं ब्रजभाषा में मिलती हैं। वे खड़ी बोली को अपनाते गए और इस समय उनकी ब्रजभाषा की जो रचनाएं उपलब्ध हैं, उनका महत्व केवल ऐतिहासिक ही है। प्रसाद जी की ही प्रेरणा से 1909 ईस्वी में उनके भांजे अंबिका प्रसाद गुप्त के संपादकत्व में इंदु नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। प्रसाद इसमें नियमित रूप से लिखते रहे और उनकी आरंभिक रचनाएं इसी के आंकड़ों में देखी जा सकती है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभो स्तमुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य पथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। चित्रधार जयशंकर प्रसाद जी का प्रथम संग्रह है। प्रथम संस्करण 1918 ईस्वी में कविता, कहानी, नाटक, निबंध सभी का संकलन था।
और भाषा ब्रज तथा खड़ी बोली दोनों थी। 10 वर्ष के बाद 1928 ईस्वी में इसका दूसरा संस्करण आया। कानन कुसुम प्रसाद की खड़ी बोली की कविताओं का प्रथम संग्रह है। उसका दूसरा संस्करण 1918 ईस्वी में तथा तीसरा संस्करण 1929 ईस्वी में आया। सन 1909 ईस्वी से सन 1917 ईस्वी तक की कविताओं का संग्रह है। इसमें भी ऐतिहासिक तथा पौराणिक कथाएं हैं। अब हम बात करते हैं जयशंकर प्रसाद की मुख्य रचनाएं। चित्रधार, कामायनी, आंसू, लहर, झरना, एक घूंट, विशाख, अजातशत्रु, आकाशदीप, आंधी, ध्रुव स्वामिनी, तितली और कंकाल, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, आत्मकथ्य, आह, वेदना मिली विदाई, चित्रधार, तुम कनन किरण, दो बूंदे, गीत, बीती विभावरी जागरी, भारत महिमा, ले चल वहाँ, भुलावा देकर, सब जीवन बीता जाता है, हिमाद्री तुंग श्रृंग आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब बात करते हैं उनकी काव्य रचनाएं। करुणालय ये गीति नाट्य है। प्रथम प्रकाशन इंदु में 1913 ईस्वी में हुआ। झरना, झरना का प्रथम संस्करण 1918 ईस्वी में छायावादी शैली में रचित कविताओं का संग्रह है। झरना छायावादी शैली में रचित कविताओं का एक संग्रह है। आंसू श्रेष्ठ गीति काव्य, जिसका प्रथम संस्करण 1925 ईस्वी में तथा दूसरा संस्करण 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। लहर यह सर्वोत्तम कविताओं का संग्रह है जिसमें प्रौढ़ रचनाएं शामिल हैं। इसका प्रकाशन सन 1933 ईस्वी में हुआ था। चित्राधार ये ब्रजभाषा में कविताओं का संग्रह है। यानी सन 1936 ईस्वी में निबंध काव्य का प्रकाशन हुआ। दोस्तों, प्रसाद जी की अक्षय कृति का स्तंभ कामायनी को माना जाता है। दोस्तों, कामायनी से रिलेटेड हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। प्रतीकात्मक पात्रों के द्वारा मानव के मनोवैज्ञानिक विकास का प्रस्तुतिकरण कामायनी में दर्शाया गया है। यह जयशंकर प्रसाद की अंतिम काव्य रचना है। इसी काव्य पर प्रसाद जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। और दोस्तों, अब बात करते हैं जयशंकर प्रसाद की गद्य रचनाएं। नाटक, उन्होंने 8 ऐतिहासिक, 3 पौराणिक और 2 भावात्मक यानी कुल 13 नाटक लिखे। कामना और एक घूंट को छोड़कर ये नाटक मूलतः इतिहास पर आधारित है। चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, जन्मेजय का नागयज्ञ, एक घूंट, विशाख, अजातशत्रु इत्यादि। कहानी संग्रह, जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह की अगर हम बात करें तो छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल आदि उनकी कहानी संग्रह में शामिल हैं। सन 1912 ईस्वी में इंदु में उनकी पहली कहानी ग्राम प्रकाशित हुई। उनकी पहली कहानी कौन थी? ग्राम। उन्होंने कुल 72 कहानियाँ लिखी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जयशंकर प्रसाद जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी तो आपका आंसर होगा 72 यानी 72। हम जो भी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराते हैं उसके पीछे हमारी एक टीम काम करती है। हम किसी भी टॉपिक की जब तक पूरी पड़ताल नहीं कर लेते तब तक हम वीडियो नहीं बनाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जयशंकर प्रसाद की 72 कहानियाँ। बेड़ी, अघोरी का मुँह, अपराधी, इंद्रजाल, करुणा की विजय, कला, गूदड़ साईं, ग्राम, ग्राम गीत, गुलाम, चूड़ी वाली, चंदा, नूरी, पत्थर की पुकार, प्रलय, पुरस्कार, प्रसाद, पाप की पराजय, भिखारिन, रमला, रसिया बालम, व्रत भंग, वैरागी, विराम चिन्ह,
संदेह, सुनहला सांप, सलीम, सालवती, हिमालय का पथिक, अनबोला, अमिट, अमिट स्मृति, अशोक, आंधी, उर्वशी, कलावती की शिक्षा, खंडहर की लिपि, गुंडा, गुदड़ी में लाल, घिसू, चक्रवर्ती का स्तंभ, चित्तौड़ उद्धार, चित्र मंदिर, चित्र वाले पत्थर, ज्योतिषमती, जहाँ आरा, तानसेन, दुखिया, देवदासी, देवव्रत, दासी, नीरा, पंचायत, प्रणय चिन्ह, प्रतिध्वनि, प्रतिमा, परिवर्तन, बंजारा, बभ्रुवाहन, ब्रह्मर्षि, बिसाती, भीख में, मदन, मदन मृणालिनी, मधुआ, ममता, रूप की छाया, विजया, शरणागत, समुद्र संतरण, स्वर्ग के खंडहर में, सहयोग, सिकंदर की शपथ। तो यहाँ पर हमने जयशंकर प्रसाद की 72 कहानियों को सम्मिलित किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अगर आप इसे नोट डाउन कर लें तो वो ज़्यादा बेटर है। दोस्तों, जिस लेखक या कवि को लेकर हम हाजिर होते हैं उससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको हम देते हैं। अब बात करते हैं जयशंकर प्रसाद के उपन्यास। तितली, इरावती, कंकाल ये उनके उपन्यास है और छोटा जादूगर उनका बाल साहित्य उपन्यास है। निबंध, जयशंकर प्रसाद के निबंध का नाम काव्य और कला। निबंध, काव्य और कला। जयशंकर प्रसाद की अन्य रचनाएं। दोस्तों, अन्य कविताओं में विनय, प्रकृति, प्रेम तथा सामाजिक भावनाएं हैं। कानन कुसुम, प्रेम पथिक का ब्रजभाषा स्वरूप सबसे पहले इंदु में 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और 1917 ईस्वी में कवि ने इसे खड़ी बोली में रूपांतरित किया। इस कविताओं में विनय, प्रकृति, प्रेम तथा सामाजिक भावनाएं हैं। कानन कुसुम, प्रेम पथिक का ब्रजभाषा स्वरूप सबसे पहले इंदु में 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और 1970 ईस्वी में कवि ने इसे खड़ी बोली में रूपांतरित किया। इसकी विज्ञप्ति में उन्होंने स्वयं कहा है कि यह काव्य ब्रजभाषा में 8 वर्ष पहले मैंने लिखा था। प्रेम पथिक में एक भावमूलक कथा है। और अंत में हम बात करेंगे दोस्तों जयशंकर प्रसाद की भाषा शैली, यानी उनकी रचनाओं में किस भाषा को वरीयता प्राप्त है। जयशंकर प्रसाद ने अपनी रचनाओं का आरंभ ब्रजभाषा से किया और फिर खड़ी बोली को अपनाकर उसे परिष्कृत, प्रवाहमयी, संस्कृत निष्ठ भाषा के रूप में अपनी काव्य भाषा बना लिया। दोस्तों, जयशंकर प्रसाद से रिलेटेड सभी पहलुओं पर हमने डिटेल्स में बात की। दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप अच्छे से देख लें और इसका नोट्स तैयार कर लें तो आप किसी भी इम्तिहान प्रसाद से रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा तो आप उसे हल कर लेंगे। दोस्तों, इस पीडीएफ को क्रिएट करने वाले हमारे टीम के मेंबर मोहम्मद फैज़ सर का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने कड़ी मेहनत के बाद इस पीडीएफ को क्रिएट किया। और अंत में दोस्तों, आज का सवाल, महाकवि जयशंकर प्रसाद की मृत्यु किस सन में और किस कारण से हुई? दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करें ताकि हमें हौसला मिलता रहे। थैंक यू सो मच।